इसमें जवेद मियादात, जावेद थथा और इस तरह के भी क्रिकेटर्स आ जाते हैं जो कहते हैं पीएसएल इज मच मच बेटर देन आईपीएल। मेरे छनकने की बैटर है भाई। तो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर आने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें बीसीसीआई का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जो अब आईपीएल खेल रहे होते हैं और लोग ये कहते हैं कि जनाब के आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं या बीसीसीआई का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो क्रिकेट बोर्ड जिनके प्लेयर खेल रहे हैं उनको भी कुछ शेयर जाता है प्लेयर का, जो प्लेयर जो भी उनका खेल रहा है। आईपीएल की बात करूँ, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात होती है जिस वक्त आईपीएल खेला जाता है, 1.5 से 2 महीने की अगर मैं गलत नहीं हूँ वो पीरियड के अंदर खेला जाता है, पूरी दुनिया की क्रिकेट हॉल्ट होती है, कोई क्रिकेट हो नहीं रही होती पूरी दुनिया में। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या जो आईसीसी है वो खामोश क्यों रहता है हमेशा। इंटरनेशनल जो टीम्स है वो भी पाकिस्तान को कोई खल्ली वल्ली लेती है, सीरियस लेती नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बीसीसीआई ने रोका है ये पीएसएल को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। तो प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भैया, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर है। हमारा प्लेटिनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है। क्योंकि की प्लेयर्स मौजूद नहीं है, वो आईपीएल में बिजी हैं जी, वो नेशनल ड्यूटी को सर्व नहीं कर सकते। क्या इस पे एक्शन नहीं होना चाहिए? इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मसला बात ये भी तो देखें उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। जैसे ही आईपीएल शुरू हो जाता है वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू हो जाता है। बोलने लग जाते हैं कि सारी दुनिया के प्लेयर वहीं खेल रहे हैं, एक टीम हम ही खाली बैठे हैं, हमारे खिलाफ एक बच्चे वाली टीम आ रही है और वो भी हमें पेल के चले जा रही है, इससे अच्छा तो हम सीरीज नहीं खेलते। ऐसी बातें हो रही है। वहीं एक टाइम पीएसएल चालू हो जाता है इनका, तो बोलते हैं कि पीएसएल बेटर है आईपीएल से, पीएसएल में वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं। जब इनका पीएसएल खत्म हो जाता है तब इनको पता चलता है कि ये कितने पानी में है, क्योंकि ना क्राउड आता है वहाँ पर, ना व्यूअरशिप आती है वहाँ पर, क्योंकि इन्हीं के लोग देखते नहीं है पीएसएल को। जैसे ही आईपीएल शुरू हो जाता है एक तो व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और ग्राउंड तो वैसे ही फुल भरा होता है। और आईपीएल को पाकिस्तान में भी इतना देखा जाता है जितना पीएसएल को नहीं देखा जाता। वहाँ पर बैन है आईपीएल, फिर भी लोग देख रहे हैं जुगाड़ करके। एक तो ये अनासुना बयान देते हैं आईपीएल के ऊपर कि आईपीएल एक फिक्सर लीग है, बेकार लीग है, पीएसएल से बेटर नहीं है। फिर बोलते हैं कि हमें भी खिलाओ आईपीएल में, हमारे प्लेयर भी होने चाहिए। जहाँ जैसे आईपीएल शुरू हो जाता है वहाँ सारी टीम के टॉप प्लेयर आईपीएल में दिखते हैं और पाकिस्तान उसी टाइम सीरीज करवाता है। ये हर जगह से अपनी बेइज्जती जरूर करवाते हैं। अगर ये गलती से न्यूजीलैंड की डी टीम से सीरीज हार गए, भाई की भारी बेइज्जती हो जाएगी। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है कि पीसीबी या पीएसएल पैसे नहीं दे रहा इसलिए प्लेयर नहीं आ रहे, क्योंकि जब अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि पीएसएल पैसे नहीं दे रहा या पीसीबी पैसे नहीं दे रहा। देखिए पैसे वो दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। पीएसएल की जो एक क्या कहते हैं ना, पैसे वो देने की जो उनकी 75% पेमेंट पहले कर देते हैं, फिर वो 25% बाद में होती है। कभी किसी प्लेयर को तंग नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये देखिए 9 साल के अंदर ना दुनिया बहुत आगे निकल गई है, क्रिकेट आगे निकल चुकी है अब काफी ज्यादा। जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो बड़े धमाके के साथ, और जीपीएसएल स्टार्ट हो गई है, आईपीएल के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखिए इतनी लीग्स आ गई हैं जो को पैसा दे रहे हैं, और आप उनके ग्राउंड्स चेक करें, आप अभी साउथ अफ्रीका की लीग चेक करें, बाज ऐसी लीग्स हैं कि जिनके साथ हमारी टाइमिंग का इशू आ जाता है। बीबीएल हो गई, हम देख नहीं हो सकते। लेकिन अब अगर आप ये जो इंटरनेशनल लीग यूएई में हो रही है या साउथ अफ्रीका की लीग है, पैसा है उनके अंदर, तो जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा होगा, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। सही कहा कि पहले भी इशू रहा है बिग 3 का, और स्पेशली सना ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। देखें एफटीपी जो होता है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है, उसके अंदर देखें पूरी अटारनी दी जाती है कि किस टीम का आपके कब टूर है। और जिस तरह से देखिए पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक स्लॉट अनाउंस की हुई है स्पेशली पीएसएल के हवाले से, इस तरह आईपीएल की भी आपको पता है कि हमारा प्लेटिनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में। ठीक है, डबल ट्रिपल। ठीक है। अब मुझे ये बताएं ना कितना फर्क है। आप इतना दें, मैं ये नहीं कह रहा उन जितना दे दें, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। इकबाल भाई जो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसने ठेका नहीं उठाया, मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, भाई मुझे पैसे दो। अब वो ये देखेगा कि यार प्लेटिनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया, अनफिट हो गया, तो मेरे तो पैसे वहां जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेटिनियम में, आप रोको प्लेयर को। लीग्स आपको साइन अप करती हैं, ये 2-3 सालों के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये 1 साल ब साल का नहीं होता। वो जरूर होता है कि आपकी ड्राफ्टिंग होती है और ऑक्शन होता है, वो सारा कुछ होता है, बट जनरली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2-3 साल तक
एक प्लेयर का साइन वो इंसेंटिव उसको मिलता रहता है जी, तो इंसेंटिव मिलता है या उसकी एक कमिटमेंट आप ले लेते हो, और सारे बोर्ड को पता होता है कि ये विंडो है इस लीग की और हमारा ये प्लेयर उस लीग में इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बोर्ड के बगैर साइन होते नहीं है, एनओसी मिलती नहीं है। अब अगर आपका बोर्ड उस टाइम पर कोई सीरीज रखता है, उसको पता है कि ये प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर पीसीबी के भी अंदर हम ये सोच सकते हैं कि पीसीबी और फर्क क्या कर सकता था, मे बी वो सीरीज आगे पीछे डेट्स करके वहां करें जहां आपको प्रॉपर न्यूजीलैंड की, आप 3 सीरीज मत करते, आप एक ही सीरीज पे मानते हैं, पर आप कहते हैं हमें फुल फ्लेज टीम भेजो। नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है।